हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 चैप्टर 15 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो आपको दी गई है दिनेश की पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस 15,000 रुपए, 30 जून 2014। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है? नेगेटिव बैलेंस है, आपके बैंक में पैसा नहीं है, बल्कि आपको बैंक को पैसा देना है, क्योंकि आपने एक्सेस पैसा विड्रॉ कर लिया है, पैसा ना होते हुए भी बैंक से पैसा निकाला है। तो ये नेगेटिव बैलेंस है, जो कि आपका कैश बुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ये रीजन दिए हैं। इन रीजंस को सॉर्ट आउट करते हुए आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है 30 जून 2014। 30 जून 2014 क्या है? ये वो डेट है जहां तक आपको देखना है कि चेक डिपॉजिट किया आपने, तो क्या वो सारे के सारे इस डेट तक जमा हुए। चेक इशू किए, तो क्या वो सारे के सारे इस डेट तक पूरी की पूरी पेमेंट के लिए आ चुके हैं, बैंक से निकल चुका है पैसा। तो ये वो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट, जहां तक आपको चेक करना है कि आपके जो चेक्स हैं वो जमा हुए या नहीं हुए, चेक इशू किए तो पेमेंट हुई या नहीं हुई। ये बात हो गई क्लियर। अब आपके पास सिर्फ बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव अनफेवरेबल, जिसे हम माइनस के कॉलम में लिखेंगे 15,000 रुपए। ठीक है, तो 15,000 रुपए हो गया डेबिट बैलेंस एज पर पास। नेक्स्ट है, आपने 200 रुपए का चेक बैंक में जमा किया, जो कि आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब सबसे पहले तो ये समझो, अगर यहाँ पर पासबुक का बैलेंस है, तो आपको कौन से वाले बैलेंस तक पहुंचना है? कैश बुक के बैलेंस तक। तो कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए आपको देखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो भी यहाँ पर बताई जा रही है, उसके लिए कैश बुक में आपने क्या रिकॉर्ड किया है, कैश बुक में क्या ऐड किया है, माइनस किया है, आपको वो चेक करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पासबुक में भी चेंजेस लाने हैं, कि उसी तरह से आपको प्लस और माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पर 200 रुपए का आपने चेक जमा किया बैंक में, तो बैंक में तो जमा हो गया, लेकिन आपने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। कैश बुक में 200 रुपए से पासबुक का बैलेंस बढ़ाया ही नहीं। पासबुक में चेक पहुंचा तो जमा भी हुआ, और पासबुक में आपका 200 रुपए से बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में नहीं बढ़ा। आपको किसके अकॉर्डिंग करना है? कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक ने अगर 200 रुपए नहीं बढ़ाए, तो हम भी नहीं बढ़ाएंगे, लेस कर दो। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 200 रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट है, आपने 17,000 के चेक इशू किए मतलब पेमेंट करनी थी किसी को, आपने वो चेक काट के दिए 17,000 के, जिसमें से 10,000 के ही चेक आपके प्रेजेंट हुए बैंक में पेमेंट के लिए। मतलब कि 10,000 का ही बैलेंस अभी बैंक से निकला है, सिर्फ 7,000 रुपए का बैलेंस अभी नहीं निकला। आपने तो चेक इशू किए, आपने अपना बैंक का बैलेंस कैश बुक में कम कर दिया, लेकिन बैंक तो तभी कम करेगा ना जब जो पेमेंट लेने आएगा। वहां पर पहुंचे हैं सिर्फ 10,000 के चेक, और बैंक ने सिर्फ 10,000 रुपए से ही आपका बैंक का बैलेंस कम किया। कैश बुक में 17,000 रुपए कम हुए, पासबुक में 10,000 रुपए कम हुए। तो जो ये 7,000 का डिफरेंस आ रहा है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग करना होगा। कैश बुक ने अगर 17,000 घटाए हैं, तो आपको भी पासबुक में 17,000 ही घटाने होंगे। 10,000 आप घटा चुके हो ऑलरेडी, पासबुक में घटे हुए हैं। 7,000 और घटाने हैं, तो आप लेस कर दो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, 7,000। नेक्स्ट है, आपने 2,000 रुपए का एक चेक रिसीव किया, जो कि आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन बैंक में भेजना ही भूल गए। चेक रिसीव किया, कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर दिया डेबिट साइड पर, और बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया 2,000 से, लेकिन जब बैंक में पहुंचेगा ही नहीं, तो बैंक तो बैलेंस बढ़ाएगा नहीं। तो कैश बुक में तो 2,000 रुपए का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन पासबुक में नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है, तो आपको भी 2,000 रुपए बढ़ाने होंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, 2,000। क्लियर है? नेक्स्ट है, आपके 10,000 रुपए के चेक जो आपने बैंक में जमा करे थे। 10,000 रुपए के चेक फॉर कलेक्शन का मतलब है कि आपने डिपॉजिट किया था, 10,000 रुपए के चेक जमा किए थे,
और आपका बैलेंस बढ़ना था 10,000 रुपए से, आपने तो बढ़ा दिया कैश बुक में, जैसे ही भेजे आपने कैश बुक्स में बढ़ा दिया 10,000 से। लेकिन बैंक में क्या हुआ, जो 2,000 और 1,000 ये दो चेक है, वो जाकर के आपके जुलाई में जाकर के क्रेडिट हुए, जुलाई में जाकर के जमा हो रहे हैं, जून में ये क्रेडिट नहीं हुआ। तो हमारी कट ऑफ डेट क्या है, 30 जून 2014। जिस डेट तक आपको ये देखना है कि कितने चेक जमा हुए। अगर आपने जमा करने के लिए 10,000 के चेक भेजे, तो जमा कितने हुए 30 जून तक, सिर्फ 7,000 के ही चेक 30 जून तक आपके जमा हुए। तो आपको क्या करना है, जो 3,000 का जो डिफरेंस आ रहा है 30 जून 2014 को, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने तो कैश बुक में 10,000 बढ़ाए हैं, पासबुक में 7,000 बढ़े हैं। तो ये जो 3,000 का डिफरेंस है, आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस तक आपको पहुंचना है। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग करने के लिए आपको भी 3,000 रुपए जमा करने होंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 3,000। नेक्स्ट है आपके बैंक ने आपकी तरफ से आपके बिहाफ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक कोई इंस्टीट्यूशन है, उसकी कोई फीस थी 300 रुपए की, जमा कर दी। आपके बिहाफ पर आपने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी थी, जब भी ये ड्यू हो तो आप पे कर देना। तो बैंक ने कहना मानते हुए आपका 300 रुपए आपके जमा कर दिए, जो कि आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो पासबुक में 300 रुपए कम हो गए, पासबुक में 300 रुपए से बैंक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो बैंक का बैलेंस तो कम ही नहीं हुआ। लेकिन अब आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है, तो आपको ये जो घटाए थे 300 रुपए वापस ऐड करने होंगे। बैंक पेड टू चैम्बर ऑफ कॉमर्स 300 रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके जो ओवरड्राफ्ट की, जो ओवरड्राफ्ट चल रहा है, ये बैंक फ्री में नहीं देता, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, और वो इंटरेस्ट उसने चार्ज किया और आपका बैंक का बैलेंस कम कर दिया। पासबुक में 800 रुपए घट गए, लेकिन आपको इसकी कोई खबर ही नहीं है, आपने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो पासबुक में 800 रुपए घट गए, कैश बुक में कुछ भी नहीं घटा। तो आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग अगर आपने नहीं घटाया कैश बुक में, तो हमको भी वापस ऐड करना होगा, घटाना नहीं है, ऐड करना है। जो घटा दिया, वो जो गलती की उसको वापस ऐड कर दो, 800 रुपए। बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी तो आपको कैश बुक का ही कहना मानना होगा, जो आपने किया है वो गलत, जो कैश बुक ने किया है वो सही, यही मान के चलना होगा। नेक्स्ट है आपने जो बैंक चार्जेस है 40 रुपए से कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, मतलब कि 40 रुपए के जो बैंक चार्जेस हैं वो आपने 2 बार क्रेडिट साइड पर लिख दिया। 2 बार लिखने से आपका बैंक का बैलेंस कम हो गया। कितने रुपए से? 40 रुपए की जगह 80 रुपए से कम हो गया। इस चीज के लिए बैंक ने तो 40 रुपए ही कम किए ना, आपके बैंक चार्जेस जब आपको चार्ज किए तो बैंक ने तो सिर्फ 40 रुपए कम किए, लेकिन आपने 80 रुपए से अपना बैंक का बैलेंस कम कर दिया। तो ये जो 40 रुपए की कैश बुक में मिस्टेक हुई है, ये मिस्टेक अब आपको भी करनी होगी। आपको भी इसको माइनस करना होगा 40 रुपए से, और क्योंकि आपने कैश बुक में ये गलती की है, 40 रुपए को 2 बार माइनस कर दिया, जो कि एक ही बार होना चाहिए था। तो हमने पासबुक में एक बार माइनस किया है, तो एक बार और माइनस कर देते हैं, ये गलती हम भी कर लेते हैं। तो लेस कर दिया बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन बैंक कैश बुक 40 रुपए। इसी तरह से कोई बैंक चार्जेस थे 35 रुपए के, जो कि पासबुक में आपके 35 रुपए घट गए, बैंक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन आपने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। पासबुक में 35 रुपए कम हो गए, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब हम क्या करें? हमको भी वापस ऐड करना होगा, क्योंकि कैश बुक में तो बैलेंस 35 रुपए से घटा ही नहीं। तो ऐड कर दो, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 35 रुपए। लास्ट में है, इस पॉइंट को ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि आपकी कैश बुक का जो क्रेडिट साइड का कॉलम है, क्रेडिट साइड का बैंक का कॉलम क्या होता है? पेमेंट साइड होती है। आपकी कैश बुक में क्रेडिट साइड होती है पेमेंट साइड, जहां पर आप अपनी सारी पेमेंट शो करते हो। वॉज अंडरकास्ट बाय ₹1000 बाय मिस्टेक। वॉज अंडरकास्ट का मतलब है जो आपने उस साइड का टोटल किया तो उसको कम अमाउंट से लिख दिया। मान लो टोटल बनता है 5,000 और आपने लिख दिया 4,000। तो आपने पेमेंट साइड का टोटल अगर 5,000 की जगह 4,000 लिखा, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सोचो। एंड में जाकर के जब आप बैलेंस निकालोगे, जितने आपने रिसीव किए, डिपॉजिट किए, वो बैलेंस आपका ज्यादा दिखाएगा।
क्यों? मान लो अगर आपका डिपॉजिट साइड का टोटल 10,000, 10,000 में से आपका पेमेंट साइड का एक्चुअल टोटल मान लो 5,000 बनता है, तो आपका बैलेंस कितना आना चाहिए? 5,000। लेकिन अब आपने क्या किया, डिपॉजिट साइड का टोटल आपका 10,000 है और आपने गलती से पेमेंट साइड का टोटल 5,000 की जगह 4,000 ले लिया। तो अब आप 10,000 में से 4,000 माइनस करोगे तो क्या होगा? आपका कैश बुक का बैलेंस 6,000 आएगा, जो कि रॉन्ग है। एक्चुअल बैलेंस तो आपका 5,000 है ना, तो 5,000 की जगह आप 6,000 रुपए दिखा रहे हो, तो एक्सेस 1,000 रुपए आप कैश बुक का बैलेंस दिखा रहे हो बाय मिस्टेक। आप अपनी गलती कर रहे हो, कैश बुक में ये आपकी मिस्टेक है। तो कैश बुक में 1,000 रुपए से बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक ने तो ये गलती नहीं की ना। तो कैश बुक ने जो गलती की है 1,000 रुपए की, वो गलती आपको भी करनी पड़ेगी। आप भी पासबुक में 1,000 रुपए बढ़ा दो। तो कैश बुक ओवरकास्टेड लिखेंगे, क्योंकि 1,000 रुपए आपका बैलेंस बढ़ा हुआ है। यहाँ पर अंडर कास्टेड 1,000 रुपीज पेमेंट साइड है, तो पेमेंट साइड का टोटल आपने गलती से कम किया है, तो उसकी वजह से आपका कैश का बैलेंस बढ़ गया 1,000 रुपए से। तो आप भी पासबुक का 1,000 रुपए से बैलेंस बढ़ा दोगे। आई होप अच्छे से समझ में आ गया है। एग्जाम्पल के साथ आपको मैंने समझाया, वो भी क्लियर हो गया होगा। सारी ट्रांजेक्शन्स करने के बाद एंड में देखो टोटल क्या आ रहा है। प्लस और माइनस के कॉलम का टोटल आपका आ रहा है 7,135 प्लस के कॉलम का, 22,240 रुपए माइनस के कॉलम का। अब आपको ये तो पता है यहाँ पर पासबुक का बैलेंस है, तो यहाँ पर मुझे कैश बुक का बैलेंस आएगा, ये तो डेफिनेट है। लेकिन वो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा, उसे कैसे निकालूंगी? अगर आपके माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, तो हमारा क्या आता है? अनफेवरेबल बैलेंस आता है। प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा होता तो फेवरेबल बैलेंस आता, लेकिन माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, तो इसका मतलब अनफेवरेबल बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। और नेगेटिव बैलेंस एज पर आपका कैश बुक कितना होगा? 15,105। और नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक हम क्या दिखाते हैं? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 15,105 रुपए। तो ये नेगेटिव बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 15,105 है। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी रह जाती है, कुछ नहीं समझ में आता तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी। गुड बाय।